फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम स्टडी करेंगे कल्टीवेशन ऑफ पपाया। तो देरी किस बात की, करते हैं स्टार्ट। पपाया बोटेनिकल नेम कैरिका पपाया। रिलेट कीजिए, पपाया बोटेनिकल नेम कैरिका पपाया। फैमिली कैरिकेसी, क्या है कैरिकेसी। ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन है उष्ण अमेरिका में। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं कितने होते हैं, 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18 होते हैं। फल का प्रकार क्या है, बेरी। फल का प्रकार बेरी है। खाने वाला भाग क्या है, मध्य फल वित्ती। क्या है, मध्य फल वित्ती। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है, पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जेंथिस है। क्या है, कैरिका जेंथिस है। पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जेंथिस है। पपीते में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन कौन सी होती है, पपीते में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन होती है विटामिन ए। 20 आयु प्रति 100 ग्राम, एक 100 ग्राम में 20 आयु एक मापक है, तो विटामिन ए पाई जाती है। पपीते में पपेन नामक दुग्धानुमा सफ़ेद वर्णक पाया जाता है। देखते हैं, पपीते में पपेन नामक एक दुग्धनुमा सफ़ेद वर्णक पाया जाता है, जिसका जो कि पाचक एंजाइम होता है। क्या होता है, पपीते में पपेन नामक दुग्धनुमा सफ़ेद पाचक एंजाइम पाया जाता है। आगे देखते हैं कि पपीते की बागवानी को पंचकोड़ी विधि से अस्थायी पौधों के रूप में एकल एवं पूरक विधि से लगाते हैं। पपीते की बागवानी को पंचकोड़ी विधि से अस्थायी पौधों के रूप में एकल एवं पूरक विधि से लगाते हैं। आगे दे रखा कि पपीता 12 से 13 माह में पककर तैयार फल देना प्रारंभ कर देता है। पपीता 12 से 13 महीने में फल देना प्रारंभ कर देता है। पपीते में बहुलैंगिकता के कारण उत्पादन में कमी आती है। किसके कारण, बहुलैंगिकता के कारण। यानी कि देखते हैं आगे, टाइप्स ऑफ पपाया, एक लिंगी, द्विलिंगी और उभयलिंगी। 3 टाइप के पौधे होते हैं, एक लिंगी, द्विलिंगी और उभयलिंगी। इसी के कारण पपीते में बहुलैंगिकता होती है ना, अधिक लिंग पाए जाते हैं। जैसे किसके कारण कमी आती है, बहुलिंगता के कारण उत्पादन में कमी आती है। आगे देखा डायोसियस क्या है, डायोसियस जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। क्या होता है, जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं तो उसे डायोसियस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि पपीता है, परवल है, कटहल है। इसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, जिसे हम डायोसियस कहते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि मोनोसियस क्या है, जब नर व मादा एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं और एक ही पौधे पर अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, उसे मोनोसियस कहते हैं। ठीक है, इसमें मोनोसियस का एग्जांपल क्या है, मक्का है। मैंने आपको मक्की की वीडियो में बताया था, प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि जो नर भाग होता है वो पौधे के ऊपरी भाग में होता है और जो मादा भाग होता है वो भुट्टे में निकलता है, वो सिल्की टाइप के हेयर से होते हैं, वही मादा भाग होता है। कच्चे पपीते से पपेन पाचक एंजाइम पाया जाता है। जो कच्चा पपीता होता है उसमें से पपेन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। आगे है कि हर्माप्रोडिएट क्या होता है, हर्माप्रोडिएट में उभयलिंगी। जब नर तथा मादा एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि टमाटर, इसमें नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक पपीता उत्पादन किस देश का है, विश्व में सबसे अधिक पपीता उत्पादन किस देश का है, तो वह है यूनाइटेड स्टेट, यूएस का है। पपीता उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, 5वां है। पपीता उत्पादन का भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 5वां है। भारत में सबसे अधिक पपीता उत्पादन किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश है। किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश है। हम देखते हैं सॉइल की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, सैंडी लोम एंड लोम, इसका पीएच कितना होता है, 5 से 7.5 पीएच होता है। पपीते की उत्परिवर्तित प्रजाति का है, म्यूटेंट वैरायटी ऑफ पपाया, पूसा नन्हा। पपीते की कौन सी वैरायटी जो सघन रूप से लगाई जाती है, पूसा नन्हा है, जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के तौर पे लगाते हैं। पपीते का सामान्य स्पेसिंग कितना होता है, 2 × 2 मीटर, लेकिन जो पूसा नन्हा के लिए स्पेसिंग है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए वो है 1.25 × 1.25 मीटर होता है। अब हम देखेंगे सीड रेट। इसमें हम सीड रेट एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों के लिए देखेंगे। जो एक लिंगी वैराइटीज़ हैं उसके लिए सीड रेट लगता है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि
उभयलिंगी वेराइटीज़ के लिए सीड रेट लगता है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब यहाँ पे दे रखा है पपीते की नर्सरी कब तैयार करते हैं। पपीते की नर्सरी कब हम तैयार करते हैं? अप्रैल से मई के महीने में करते हैं। जबकि पपीते की जो पौधरोपण करते हैं वो जुलाई से अगस्त के महीने में करते हैं। कब करते हैं? जुलाई से अगस्त के महीने में। और जो इसको ईल्ड है, उपज है, वो कितनी है? 40 से 50 किलोग्राम फल पर पौधा और पर ईयर, यानी कि 40 से 50 किलोग्राम फ्रूट्स पर प्लांट पर ईयर, यानी कि एक साल में एक पौधे से 40 से 50 किलो फल प्राप्त होता है। पपीते में फूल आता है, कब आता है? पपीते में फूल मई से सितंबर के महीने में आता है। कब आता है? मई से सितंबर के महीने में आता है। अब हम आपको बताने वाले हैं वैरायटीज़। देखते हैं वैरायटीज़। पूसा मेजेस्टी, कुर्ग हनी ड्यू, सनराइज सोलो, ताइवान, रेड लेडी, को 5 एंड पूसा नन्ना। जो पूजा मेजेस्टी है वो सबसे अधिक पपेन प्राप्त कराती है। क्या कराती है? सबसे अधिक पपेन देती है। और जो ये नीमेटोड प्रतिरोधी है, मतलब कि नीमेटोड से लगने वाली कोई भी डिजीज़ नहीं लगेगी इसमें। कुर्ग हनी ड्यू ये राजस्थान के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि ये राजस्थान में उगाई जाती है और वहाँ के लिए उसके तापमान के लिए सही है, उसके वातावरण के लिए सही है। सनराइज सोलो, इसका जो गूदा होता है गुलाबी रंग का होता है और ये इसमें कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ताइवान है, ये लाल लहू गूदा की वैरायटी है। इसमें जो ताइवान की जो वैरायटी होती है उसमें जो गूदा होता है वो लाल खून के जैसा एकदम लाल होता है। रेड लेडी, रेड लेडी क्या है? विदेशी किस्म है। रेड लेडी विदेशी किस्म है। को 5 मेन रूप से पपेन के लिए इसका प्रोडक्शन किया जाता है। किस लिए करते हैं? पपेन के लिए करते हैं। और जो पूसा नन्हा है इसकी जो सोइंग करते हैं, सघन घनत्व वैरायटी है। ये सघन घनत्व वैरायटी है, यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग करेंगे इसमें। और इसकी हम देखते हैं अदर्स वैरायटीज़। पंत सीवन, वाशिंगटन, हथरस गोल्ड, पूसा डॉर्फ, पूसा जायंट। क्या है? पंत सीवन, वाशिंगटन, हथरस गोल्ड, पूसा डॉर्फ एंड पूसा जायंट। आगे हम देखते हैं डिसीज़। पहली डिसीज़ दे रखी है डैम्पिंग ऑफ, यानी कि तना गलन, यानी कि जो इसका तना होता है वो गल जाता है। क्यों गल जाता है? क्योंकि इसमें कवक जनित रोग है, ये कवक लग जाता है उसमें। और जो उसका कवक है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइथियम एफेनिडर्मेटम। क्या है? पाइथियम एफेनिडर्मेटम। इसकी रोकथाम के लिए हम यूज़ करेंगे बाविस्टीन नाम की एक मेडिसिन आती है जिसे हम यूज करेंगे, यानी कि केमिकल आता है। पपाया लीफ कर्ल, यानी कि पपाया की जो लीफ होती है उसको कर्ल कर देती है, घुमा देती है। ये वायरस जनित रोग है। कौन सा जनित रोग है? वायरस जनित रोग है। पपीता डायोसिस पौधा है। कैसा है? डायोसिस पौधा है, इसलिए इसमें मादा व नर पौधे का रेशियो जो होता है 10:1 रखते हैं सोइंग के टाइम पे। कितना रखते हैं? 10:1। पपीता की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? सफिशियंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए कल्टीवेशन ऑफ पपाया के लिए? वो होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि IAA और IBA में क्या डिफरेंसेस हैं मैं आपको बताऊंगा। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, यह पौधों की जड़ों की वृद्धि तथा फूल आने में सहायक हार्मोन है। फूल आने में सहायक हार्मोन है। कभी भी आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि ये दवाई आती है जिससे कि खेत में स्प्रे कर दो तो इसमें बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और फल भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो वो होता है उसमें IA होता है, इंडोल एसिटिक एसिड होता है। यह पौधों की जड़ों तथा फूल आने में सहायक हार्मोन होता है। नेक्स्ट है IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड। IBA का व्यापारिक नाम रूटेक्स है। क्या है? रूटेक्स है। यह जड़ विकसित करने के लिए हार्मोन होता है, ये जड़ विकसित करता है। लेकिन जो IAA होता है जड़ तथा फूल दोनों के आने में सहायक करता है, फूल को और अधिक आने में सहायक करता है। IBA ये जड़ विकसित करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो स्टूडेंट्स हमने अभी स्टडी किया पपीता की खेती, तो आगे आने वाली दिनों में हम इसी टाइप की और कल्टीवेशंस लाएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी जोन के साथ। धन्यवाद।